तो सनातन के जिस महाकुंभ की पहचान धार्मिक और पौराणिक रही है, क्या उसने विकास की एक नई धारा भी निकाली जा सकती है उससे? ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर पिछली सरकारों ने जानबूझकर एक तरीके से जिसे अनदेखा करती रही। राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस सवाल को या तो उठने ही नहीं दिया गया या फिर खारिज कर दिया गया, ये जानते हुए भी कि भारत की सनातन संस्कृति के इस महाआयोजन में सदियों से पूरी दुनिया की दिलचस्पी रही है और लोग शामिल होते रहे हैं, फिर भी इस सवाल पर कभी गौर नहीं किया गया। अब मोदी योगी सरकार ने आज से ठीक 1 महीने बाद शुरू हो रहे प्रयागराज महाकुंभ को इसी सवाल का जवाब एक तरीके से बना दिया है। महाकुंभ के आयोजन की तस्वीर इस कदर बदली जा रही है, वो अपने धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हुए विकास की एक कैसे नई धारा बन रही है, ये जरा देखिए। माफ करिएगा। तो प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने से पहले 7,500 करोड़ की विकास योजनाएं पूरी हो चुकी, जिसमें 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण पीएम मोदी ने आज प्रयागराज में कर दिया। यह वही भारत है जहां नई सड़क, नया पुल बनते देखकर लोग पूछने लगते थे कि क्या चुनाव आने वाला है। लेकिन आज संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर इस तरह बदली है कि महाकुंभ विकास की नई पहचान बनता दिखाई दे रहा है। इस महाकुंभ ने प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर एक झटके में बदल दिया है। प्रयागराज से जुड़े 9 रेलवे स्टेशन बिल्कुल चमका दिए गए। उस पर 1610 करोड़ रुपए का खर्च आया। 1376 करोड़ रुपए खर्च करके 61 सड़कों को, आसपास के 61 सड़कों को चमका दिया गया। शहर को 10 नए ओआरबी फ्लाईओवर मिले हैं। 304 करोड़ खर्च करके संगम नगरी के 7 घाट और उससे जुड़ी सड़कों को पक्की किया जा चुका है। 215 करोड़ रुपए खर्च करके 13 सीवर परियोजनाओं का आधुनिकीकरण हुआ है। पेयजल सुविधाएं बढ़ाई गई है। 200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करके प्रयागराज की बिजली की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है। तो प्रयागराज के विकास के लिए एक साथ इतनी विकास योजनाएं शायद ही कभी बनी होंगी। एक साथ इतना मोटा खर्च कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने इस मौके पर जो कहा, एक बार आपको सुनना चाहिए। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। तो प्रयागराज की धरती पर नया इतिहास रचा जा रहा है, तो इसकी वजह पीएम मोदी की वो प्रतिज्ञा भी है जो उन्होंने साल 2019 में ली। बड़ी बात यह है कि 5 साल के अंदर ही उन्होंने अपना वादा निभा भी दिया। पीएम मोदी की उस प्रतिज्ञा पर आगे बात करेंगे, क्योंकि प्रयागराज की नई चमकदार तस्वीर देखकर आप भी सोचेंगे कि हमारे शहर को विकास की ऐसी धारा कब नसीब होगी। प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन में पीएम मोदी कैसे तरक्की के बड़े मौके देख रहे हैं और उसके इकोनॉमिक कनेक्ट को भी समझ रहे हैं। सरकारी अनुमान के मुताबिक जरा इसको समझिए कि क्या क्या हो रहा है। सरकारी अनुमान के मुताबिक प्रयागराज के इस महाकुंभ में 50 करोड़ लोग जुटने वाले हैं। 50 करोड़, आप सोचिए ये जुटान आर्थिक लिहाज से प्रयागराज के लिए कितने बड़े मौके गढ़ने वाला है। इसके लिए आप एक दिलचस्प कंपैरिजन देख सकते हैं, और एक कंपैरिजन साल 2010 में हुए दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स से जरा जोड़कर इसको देखिए। इसी साल पेरिस में हुए ओलंपिक गेम्स के साथ इसको जोड़कर देखिए, और फिर आपको लगेगा कि प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ और उसमें जुटने वाली भीड़ इन सारे आयोजनों के मुकाबले कितनी विशाल और कितनी बड़ी है। जरा एक बार आप एक नजर में देखिए। मैं ये कहना चाहता हूं सिर्फ कि कैसे बड़े आयोजन एक शहर की किस्मत बदल देते हैं, उसकी पूरी तस्वीर बदल देते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग या दिल्ली को जिन्होंने पहले देखा है वो अच्छी तरह जानते होंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद इस शहर की तस्वीर कितनी बदली है।
उसी ढंग से दुनिया के ज्यादातर बड़े देश जहां बड़े खेल आयोजन हुए या कोई बड़ा आयोजन हुआ, उसकी तस्वीर किस हद तक बदल जाती है। जबकि प्रयागराज, जहां की सदियों से करोड़ों लोग हर 2, 4, 5 साल पे, 6 साल पे जुटते रहे हैं, उसकी तस्वीर आज तक नहीं बदली। इसके पीछे कौन सी पॉलिटिक्स रही होगी, यह भी समझने की कोशिश करिए। तो जरा देखिए, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में 20 लाख दर्शक आए थे मात्र, और इसने दिल्ली को कितना बदल दिया। उस समय 18 नए फ्लाईओवर बने थे दिल्ली में, और इस तरीके से दिल्ली की सड़कें हमने अपनी आंखों के सामने दिल्ली को बदलते देखा है। कई बड़े बड़े स्टेडियम बनाए गए, बड़े बड़े 5 सितारा होटल्स बने, और जो भी सिविक एमिनिटीज है, आप अगर उस दौर में जो बदलाव हुआ है उसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक बड़ा आयोजन किसी शहर को, की सूरत को, उसकी पहचान को क्या नया आयाम दे सकता है, आप आसानी से समझ सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 1 करोड़ 20 लाख दर्शक यहां जुटने की बात कही जा रही है। लेकिन प्रयागराज को देखिए, प्रयागराज में 50 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। 50 करोड़, कहां 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख और 50 करोड़। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अनुमानित है, अगर मान लिया मैंने कहा 50 करोड़ की जगह 40 करोड़ लोग भी आते हैं, तो भी इसके आसपास भी दुनिया में कोई आयोजन नहीं होता जहां पर कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटते हों। बावजूद इसके, और ये आज से नहीं, सदियों से जुटते आ रहे हैं, बावजूद उसके प्रयागराज हमेशा से एक पिछड़ा हुआ शहर ही दिखता था। आखिर क्यों? और आज इस सरकार ने अगर उसमें बदलाव की कोशिश की, एक मुहिम शुरू की है, तो ये यूं ही नहीं है, ये इस सरकार का विजन है। और वो विजन सिर्फ प्रयागराज में नहीं दिखता, वो काशी में भी दिखता है, वो केदारनाथ में भी दिखता है, वो कामाख्या में भी दिखता है, कामाख्या कॉरिडोर में भी दिखता है, वो आपको उज्जैन में भी दिखता है, और वो देश के तमाम बड़े जो धार्मिक स्थल हैं वहां आपको दिखाई देता है। और इस बात की कीमत, इस बात का इंपॉर्टेंस, महत्व मोदी और योगी सरकार अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश के धार्मिक पर्यटन में, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों को बदलने की कितनी बड़ी क्षमता है, इसका अंदाजा उन्हें है। और जिन्होंने पिछले कुछ सालों में काशी को बदलते देखा है, वो इस बात के गवाह हैं, वो इस बात को भी समझते होंगे कि किस तरीके से काशी कॉरिडोर ने और काशी में जो विकास हुआ वाराणसी में, उसने काशी की तस्वीर किस हद तक बदली है। अब वही फॉर्मूला प्रयागराज पर लागू हो रहा है। तो इस देश में धार्मिक पर्यटन इस देश के विकास में भी एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसे समझने के लिए मोदी और योगी की सरकार को आने का इंतजार करना पड़ा इस देश को। तब इस देश के धार्मिक स्थलों को वो समय नसीब हुआ जब उनका कायाकल्प हो सके। और यूं ही नहीं, इस देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज को ऐसा लगता है कि इस सरकार से पहले इस देश की किसी सरकार ने बहुसंख्यकों के धार्मिक उत्सव, उनकी संस्कृति और उनकी भावनाओं का इस तरीके से कदर नहीं।